नानी कुर्सी पर बैठकर कृष्ण भगवान के कपड़े बना रही थीं और गाना गुनगुना रही थीं। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तभी सीमा आती है। वाह माँ, आपने तो जन्माष्टमी की तैयारी भी शुरू कर दी। अरे वाह माँ, कितने सुंदर कपड़े बनाए हैं आपने कान्हा के लिए। माँ, आप तो जीनियस हैं। मेरे कान्हा का जन्मदिन है तो मैं कोई भी कमी नहीं रहने दूंगी। फिर सीमा नानी को देखती है और बोलती है, माँ, एक बात पूछूं? हाँ बेटा, बताओ क्या पूछना चाहती हो। पहले प्रॉमिस करो आप सच सच बताओगी। और कान्हा भी यही है, आपको देख रहे हैं। अगर झूठ बोली तो वो नाराज हो जाएंगे। अरे बाबा पूछो, तुम कान्हा को क्यों बीच में ला रही हो? माँ, आप रोहन भैया से क्यों नाराज हो? सच सच बताओ ना, क्या हुआ है? नानी कुछ समय के लिए चुपचाप बैठी रहती है, मगर सीमा नानी को कान्हा की मूर्ति उठाकर ऐसे दिखाती है जैसे कान्हा उनको देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। बेटा बस क्या बताऊं, जब भी मैं वो बातें सोचती हूँ तो बहुत दुख होता है। कौन सी बात माँ, मुझे बताओ ना। जब तुम अमेरिका चली गई थी तो उसके कुछ दिन बाद मैं और तेरे पिता अपनी जॉब से रिटायर हो गए थे और हमने अपनी पूरी जिंदगी की सारी जमा पूंजी इकट्ठा करके एक घर खरीद लिया था। मैं और तेरे पिताजी और रोहन सब बहुत खुश थे। फिर हमने रोहन की शादी कर दी। हाँ माँ, मुझे आज भी बहुत दुख होता है कि मैं भैया की शादी अटेंड नहीं कर पाई थी। कोई बात नहीं बेटा। माँ, आप मुझे बताओ ना फिर क्या हुआ? मगर शादी के बाद नीता, रोहन की वाइफ का बिहेवियर बदलने लगा। तेरे पिता और मैं अपने ही घर में एक मेहमान की तरह रहने लगे। जब भी नीता और रोहन कहीं बाहर जाते तो नीता किचन का गेट लॉक कर देती, बिना हमारी परवाह किए हुए कि हम दोनों क्या खाएंगे और कैसे पानी पिएंगे। हम दोनों पूरा पूरा दिन भूखे प्यासे बैठे रहते थे। कुछ दिनों बाद रोहन के बेटा हो गया तो तेरे पिता और मैं तो बस 7वें आसमान में उड़ने लगे। हम बहुत ही ज्यादा खुश हो गए, पर नीता ने हमको अपने बेटे को छूने तक नहीं दिया। हम बस दूर से ही बच्चे को देखते और खुश होते थे। माँ, आप लोगों ने रोहन भैया को ये सब क्यों नहीं बताया? एक दिन तुम्हारे पिता ने ये सारी बात रोहन को बताई तो रोहन ने हम दोनों को ही घर के बाहर गैराज में रहने के लिए बोल दिया और हम दोनों का सामान घर के बाहर रख दिया। ये सब बताते हुए नानी की आंखों से आंसू निकल रहे थे और सीमा भी अपने आप को संभाल रही थी ताकि वो ना रोए। सीमा चुपचाप अपने आंसू पोंछती है। माँ, ये पानी पी लो। और बताओ फिर क्या हुआ? हमें सिर्फ रात को ही बचा हुआ खाना कभी कभी दिया जाने लगा और रोहन ने तो हमसे बात भी करनी बंद कर दी थी। एक दिन भूख से मेरी तबीयत खराब हो गई तो तेरे पिता रोहन के पास गए और बोले, रोहन बेटा, तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उसको हॉस्पिटल लेकर चलो जल्दी। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी पिताजी। और आप यहाँ क्यों आए? आपको कितनी बार बोला है आप बाहर से ही कुछ भी मांगा करो, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। रोहन उनके मुंह पर घर का गेट बंद कर देता है। पिता चुपचाप खड़े देखते रहते हैं और उनकी आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। बस उसी दिन तेरे पिता ने अपने मन ही मन कसम खा ली रोहन को सबक सिखाने के लिए। तेरे पिता मुझे डॉक्टर के पास ले गए और फिर कुछ दिनों बाद तेरे पिता रोहन के पास फिर से गए। रोहन, रोहन बेटा, बोलिए अब आपको क्या प्रॉब्लम है
अरे रोहन, मेरी कंपनी वालों ने मुझे मलेशिया के 2 टिकट दिए हैं घूमने के लिए, पर तुम तो जानते हो बेटा कि तुम्हारी माँ बीमार रहती है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम बहू और बच्चों के साथ घूमने चले जाओ। वाओ, ग्रेट आइडिया पिताजी। कुछ दिनों बाद रोहन अपनी वाइफ और बच्चे के साथ मलेशिया चला जाता है। 1 हफ्ते बाद जब रोहन वापस घर आता है तो देखता है कि घर का लॉक खुला हुआ था। अरे, ये लॉक किसने खोला? रोहन और उसकी वाइफ घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कुछ लोग अंदर बैठकर खाना खा रहे थे। कौन हो आप और मेरे घर में कैसे घुसे? चलो निकलो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तभी एक आदमी आता है और बोलता है, भाई ये घर हमने 3 दिन पहले ही यहाँ के मालिक से खरीदा है। क्या? अरे, आपके पिता ने ये घर बेच दिया और हमें बताया तक नहीं। आप उनको फोन करो जल्दी। रोहन अपने पिता को बहुत बार फोन ट्राई करता है पर कोई फोन नहीं उठाता। अरे भाई, मैं फोन करता हूँ, शायद मेरा फोन उठा ले। अरे ये लो, मेरा फोन तो उठा लिया। पिताजी, ये क्या कर दिया आपने? घर बेच दिया मुझसे बिना पूछे? मैं आपका एक लौता बेटा हूं, मेरा भी कुछ हक था इस घर पर। रोहन, बस मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है तुमसे बात करने का। और हाँ, यह घर सिर्फ मेरा और मेरी वाइफ का था, समझे? और हम दोनों ने जैसे इस घर को खरीदा था वैसे ही हमने इसको बेच दिया। पर पिताजी, अब हम कहाँ जाएंगे? मेरी वाइफ, मेरा बच्चा, कुछ तो सोचो। कोई माँ बाप अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपका बेटा हूं, दुश्मन नहीं। तुम बेटे थे, अब नहीं हो, समझे? पर जाते जाते मैंने अपना फर्ज निभाया है। पास ही के घर में मैंने एक रूम रेंट पर लिया है तुम्हारे लिए, और 1 साल का किराया भी मैंने भर दिया है। अब तुम वहां रह सकते हो। और पिता फोन कट कर देते हैं। नानी और उनके पति नए घर में बैठे हैं। अब ये हमारा अपना घर है और अब कोई भी हमें यहां से निकाल नहीं सकता। नानी बोलते बोलते चुप हो जाती हैं। माँ, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, रोहन के इस तरह के बर्ताव से तुम्हारे पिता मन से बहुत दुखी थे और उसी दुख के कारण पिछले साल वो चले गए, हमेशा हमेशा के लिए मुझे अकेला छोड़कर। इसीलिए जब तुम यहाँ रहने के लिए आई तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं तेरे पास रहने आ गई। नानी अपने आंसुओं को पोंछती हैं। माँ, इतना सब कुछ हो गया, आपने इतना दुख सहन किया, पर आपने मुझे कभी कुछ बताया तक नहीं। अब से मैं रोहन भैया की शक्ल भी नहीं देखूंगी, मेरा भी उनसे कोई रिश्ता नहीं। बस इसीलिए मैंने तुमको कुछ नहीं बताया था। बेटा, वो उस समय भटक गया था, पर अब वो सुधर गया है। और मैंने तुमको समझाया था ना, ये भाई बहन का रिश्ता कहने और मानने से कभी खत्म नहीं होता। ये एक अटूट रिश्ता है बेटा। चलो माँ, आप कुछ खा लो, और बच्चे बस आते ही होंगे खेलकर, और फिर आपसे रेंचो द सुपर हीरो की कहानी भी तो सुनेंगे। फिर सीमा नानी को गले लगा लेती है। माँ बाप की सेवा करना मतलब भगवान की सेवा करने के बराबर होता है। एक माँ बाप 10 बच्चों को पाल सकते हैं, मगर आजकल 10 बच्चे मिलकर भी एक माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते। प्लीज कभी भी अपने माँ बाप का दिल मत दुखाइएगा। अगर आज की हमारी कहानी से आप सबने कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।